दोस्तों नमस्कार। 69वीं बीपीएससी पीटी के लिए आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा और आप लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी होगी। लेकिन दोस्तों, तैयारी करने से पहले किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, आज इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, जो नए छात्र हैं और जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, उनको सबसे पहले बीपीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। आज का वीडियो हम बीपीएससी पीटी के लिए बात कर रहे हैं, तो सिलेबस पढ़ना चाहिए और बीपीएससी का पैटर्न जानने के लिए पूछे गए सवालों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि आपको बीपीएससी में जो पीटी में जो पैटर्न है सवाल पूछने का, उसकी जानकारी आपको मिल पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी पीटी 150 क्वेश्चन का होता है और 1/4 निगेटिव मार्किंग है और क्वेश्चन का में 5 ऑप्शन हमको नज़र आता है। तो आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी पीटी 150 सवाल का होता है। तो आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी पीटी पास करने के लिए किन सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए और किन पे अगर कम भी रहेगा तो आप लोग सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी पीटी का सही से एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा सवाल भारतीय इतिहास, साइंस और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। एक बार और सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा सवाल भारतीय इतिहास, करंट अफेयर और साइंस से पूछे जाते हैं। तीनों मिलाकर 90 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 क्वेश्चंस बाकी अन्य सब्जेक्टों से पूछा जाता है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि जिन लोगों का हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर अच्छा है, उनको बीपीएससी पीटी पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होना चाहिए। अन्य सब्जेक्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए और भारतीय इतिहास, करंट अफेयर और साइंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक बार हम लोग पैटर्न देख लेते हैं कि कहाँ से कितना सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास से 30 से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 30 से 32-33 के बीच। करंट अफेयर्स में से 30 से 40 सवाल पूछा जाता है और साइंस से 30 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैथ एवं रीजनिंग से 10 सवाल पूछे जाते हैं, पॉलिटी से 10 सवाल पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी से 10 से 15 सवाल पूछा जाता है, ज्योग्राफी से 10 से 15 सवाल पूछा जाता है और बिहार स्पेशल से 12 सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी किताब को ए से जेड तक पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है। जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दोस्तों, पिछले बार का पीटी का पेपर देखेंगे तो अन्य पीटी के पेपर की तुलना में बीपीएससी पीटी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा कठिन था और नेगेटिव मार्किंग शामिल किया गया है। ज़्यादा कठिन मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आप आज से 5 साल 7 साल पहले की बात करें तो 1 लाइनर पढ़ के आदमी बीपीएससी का पीटी पास कर जाता था। उसके बाद 7-8 साल पहले की बात कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा। पिछले वर्ष जो लेटेस्ट बीपीएससी का पीटी की परीक्षा हुई है, उसमें ज़्यादातर सवाल कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है। तो बीपीएससी पीटी पास करने के लिए ज़रूरी है कि आप 1 लाइनर किताबों को नहीं पढ़ें। अपने अध्ययन के शुरुआत में एनसीईआरटी को पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए। एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो आपको कहानियाँ, स्टोरी सब याद हो जाता है। उसके बाद जब आप फैक्ट पढ़ते हैं तो आप फैक्ट को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ एनसीईआरटी के पढ़ने से आप पास नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण किताबों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी आप पास कर सकते हैं। आजकल छात्रों को देखते हैं कि मेहनत से बचने के लिए एनसीईआरटी सार खरीद लेते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी सार फिर 1 लाइनर हो जाता है। आप एनसीईआरटी सार जो है 1 लाइनर ही है, उससे कॉन्सेप्ट तो नहीं ना बन पाएगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है एनसीईआरटी की किताब पढ़िए। ऐसा नहीं कि उसका हम निचोड़ पढ़ने लगते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल होने के लिए आपको उसका पे तो करना ही पड़ेगा।
उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, मेहनत करने पड़ेगी। हम लोग शॉर्टकट रास्ता चुन लेते हैं और चाहते हैं कि उसके माध्यम से सफलता मिल जाए। किसी को कभी का सफलता नहीं मिली है और न मिलेगी। आप लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है। ऐसा नहीं है, आपने तैयारी गलत ढंग से किया है, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो एनसीईआरटी का अध्ययन करें। उसके अलावा जो हिस्ट्री में मानक पुस्तक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में चलती है, उसका अध्ययन करें। वहाँ से सवाल पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम नाम ले सकते हैं बिपिन चंद्रा का भारत का स्वतंत्रता संग्राम। यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के लिए, इससे काफ़ी सवाल आता है। पुस्तक पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मतलब आज हम इसी तरह पैटर्न पे बात करते हैं। देखिए, सिलेबस को आपने अगर स्टडी कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिया है, तो आपको यह जानकारी मिल जाती है किस तरह का सवाल पूछा जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, पिछला जो बीपीएससी का पीटी हुआ है उसका सवाल है, पिछले बीपीएससी पीटी के सवाल के लेवल में काफ़ी अंतर है। पिछला बीपीएससी का पीटी का जो लेवल है बहुत अच्छा था, और अब जो बिहार बीपीएससी का पीटी होगा उसी लेवल का सवाल पूछा जाएगा। इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, अच्छी किताबों को पढ़ें, वन लाइनर से बचें, वन लाइनर से बचें। अगर वन लाइनर पे आप रहेंगे तो बीपीएससी पीटी नहीं होने वाला है। एक बार और देख लेते हैं। एक बात बता दें, सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर का पूछा जाता है। करेंट अफेयर की तैयारी करने के लिए हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं, यूट्यूब चैनल को पकड़ लेते हैं, उससे करेंट अफेयर पढ़ते हैं। उससे आपको तैयारी नहीं होने वाली है। आधा से ज़्यादा चैनल कचरा फैक्ट आपको परोसता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। बीपीएससी पीटी में सबसे ज़्यादा सवाल करेंट अफेयर से पूछा जाता है। साइंस से लगभग उसी के जितना करेंट अफेयर में सवाल रहता है, उससे थोड़ा सा कम साइंस से सवाल रहता है और हिस्ट्री से सवाल रहता है। तो आप कोशिश करें कि साइंस में, करेंट अफेयर में, हिस्ट्री में आपका ज़बरदस्त कमांड हो जाए। कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगर साइंस आपका अच्छा है, भारतीय इतिहास अच्छा है, करेंट अफेयर अच्छा है, तो 90 सवालों की तैयारी आपकी हो जाती है। उसमें आप 75 तो बना ही सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं, देखिए अभी एक ट्रेंड देख रहे हैं कि बिहार स्पेशल से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। 2-3 एग्जामों से देख रहे हैं बिहार स्पेशल से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, बिहार स्पेशल पढ़ना आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। उसमें आप सेलेक्टिव अप्रोच अपना सकते हैं। सेलेक्टिव अप्रोच अपनाने से क्या होगा कि कुछ सवाल आपका छूटेगा लेकिन समय बचेगा। तो सेलेक्टिव अप्रोच बना सकते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल को छोड़ के आप नहीं जा सकते हैं। पॉलिटी, देखिए पॉलिटी का सवाल भी कॉन्सेप्चुअल होता है। पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है एक सिद्धांत, एक पैटर्न पर चलता है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 से आप देखेंगे तो उसी के अनुसार चलता है। अगर एक बार आपका पॉलिटी में कॉन्सेप्ट बन जाता है तो आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ नज़र आ रहा है पॉलिटी में कि जो मुख्य टॉपिक है उससे हट के गौण टॉपिक पे, जो आज के भारतीय समाज के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, वहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। पहले मेन टॉपिक जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से ज़्यादा सवाल पूछ लिया जाता था, लेकिन आज जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा पंचायती राज, कैग, महालेखा नियंत्रण परिषद, चुनाव आयोग, इन सब से सवाल पूछा जाता है, जो हम लोग अक्सर पढ़ाई में उसको इग्नोर करके चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में जो सवाल पूछा जा रहा है वो भी कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है। दूसरी बात कि इंडियन इकोनॉमी में ट्रेडिशनल क्वेश्चंस को करंट के साथ जोड़ के पूछा जा रहा है। करंट में जो चर्चा है उसका कई वर्ष पहले क्या हुआ है, उस पर क्या काम हुआ, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी भी आसान सवाल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाता है। दोस्तों, ज्योग्राफी का भी सवाल जो है अब काफ़ी कठिन है। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो आप बना नहीं पाएंगे। वन लाइनर पर आपने पढ़ा है तो कभी नहीं बना पाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि ज्योग्राफी में 11th-12th में जो एनसीईआरटी है, आपका कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए काफ़ी है। उससे अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो ऑक्सफोर्ड एटलस के साथ पढ़ें। मैथ एवं रीजनिंग, दोस्तों बहुत लोग बीपीएससी का पीटी देने जाते हैं तो मैथ रीजनिंग को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं मैथ रीजनिंग हम नहीं बनाएंगे तब भी पास कर जाएंगे। लेकिन मेरा मानना इससे उलट है। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जब आपके बुरे वक्त में साथ देता है।
जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैथ रीजनिंग बना के आप अपना स्कोर बढ़ा लेते हैं। तो मैथ रीजनिंग 10 सवाल है, 10 सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैथ रीजनिंग जानते हैं तो निगेटिव मार्किंग में भी आपको दिक्कत नहीं है। तो मैथ रीजनिंग को इग्नोर करके नहीं चले, रीजनिंग मैथ का कुछ टॉपिक को सेलेक्ट कर ले जिस पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। मैथ रीजनिंग जब आपका जीएस का पेपर और अन्य सब्जेक्ट जो गड़बड़ाएगा उसमें मैथ और रीजनिंग आपका सहारा बनकर खड़ा होगा। मैथ रीजनिंग को किसी भी हाल में इग्नोर न करें। साइंस, करेंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको जितना अच्छा से पढ़ेंगे उतना ही बीपीएससी पीटी की सफलता की गारंटी बढ़ती जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं संपन्न होता है। अगले वीडियो में बताएंगे इसके लिए किन किताबों का अध्ययन करें। तो अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।